जय हिंद मेरे एस्पिरेंट्स। तो जब से नीट का पेपर हुआ है, एक सवाल जो बार बार बच्चों की तरफ से आ रहा है कि एमएनएस 2025 के जो नोटिफिकेशंस है वो कब आएंगे। तो फाइनली आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने एमएनएस 2025 के जो फॉर्म्स हैं उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वहां पर वो निकाल दी हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिले हैं और कौन सी चीजों का जो ध्यान है वो आपको वहां पे इस फॉर्म को फिलअप करते हुए वहां पर रखना है। तो अभी के लिए क्या हो रखा है, जो नोटिफिकेशन है वहां पे वो रिलीज करी जा चुकी है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है वो इस बार नया आया है। तो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे सीधा लिखा गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक फीमेल हैं तभी क्या कर पाएंगे, आप इस स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसी के साथ में यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें जो है जिनके ऊपर आपको जो ध्यान है वो वहां पे देना जरूरी है। उसके अंदर पहली आती है कि भाई आपको क्या करना है, आपको नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब क्या इसका मतलब यह है कि हमें 150 नंबर ही चाहिए, है ना, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं वो ये समझेंगे कि सर अगर यहाँ पे क्वालिफाई नीट लिखा हुआ है तो, क्योंकि नीट तो यार 150 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाता है ना, तो क्या 150 नंबर पे हमारी सिलेक्शन हो जानी है? नहीं हो जानी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई आपको क्या करना है, आपको अगर पेपर के लिए कल को अप्लाई करना है तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाइड भी नहीं हो। क्वालिफिकेशन स्कोर बहुत कम होता है, कट ऑफ अलग चीज होती है। कट ऑफ देखनी तो हमने एक उसकी सेपरेट वीडियो बना के रखी है, उसको आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अब कैसे आप उसको करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो नीट का एग्जाम आपने दिया उसके बाद जब आपका उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर क्या होगा, आपको अपना जो प्रोफाइल है वहां पे आपको क्रिएट करना होगा और आप क्या करेंगे, इस पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अभी तक क्या नहीं हुआ है, अभी तक जो फॉर्म्स हैं वो भरना शुरू नहीं हुए। वो कब भरना शुरू होंगे, नीट के रिजल्ट के आने के बाद। लेकिन यहां पे चीज क्लियरली लिखी गई है कि अगर आप फॉर्म को फिलअप भी करना चाहते हैं तो आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसका अगला प्रोसेस क्या रहेगा, अगले प्रोसेस के अंदर आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए क्या करना है, वहां पे जाना है। कहां पे ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस होगा, बेस हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो है वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वहां पर वो होगा। तो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में उसकी चीजें बताता रहूंगा कि कब उसकी लिस्ट आ रही है, शॉर्ट लिस्टिंग जब डेट्स आते हैं आई विल टेल यू एग्जैक्ट प्रोसेस की वो चीजें किस तरह से काम करते हैं। बट आज हमारा जो मेन एजेंडा है जिस पर हम बात करते हैं इट इज एमएनएस 2025 नोटिफिकेशन सेगमेंट्स। अब इसी के साथ में अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट आप होनी चाहिए। इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम मैरिड हैं तो क्या हम वो कर सकते हैं, तो नहीं जी, आपको अनमैरिड होना जरूरी है, या फिर आप डाइवोर्स होने चाहिए या फिर लीगली सेपरेटेड होने चाहिए। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव शुड हैव अ लुक ओवर दिस। तो 1 अक्टूबर 2000 और 30 सितंबर 2008 के बीच में क्या होना चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पे वो होनी चाहिए। और ये जो दोनों दिन है वो क्या है, वो इंक्लूसिव है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कैंडिडेट ने क्या करा होना चाहिए, क्लास 12 को पास किया होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई थी तो आप क्या नहीं है, आप इसके लिए वहां पर एलिजिबल नहीं है, बिकॉज यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप पास आउट होने चाहिए। इसी के साथ में या फिर इक्विवेलेंट आपने 12th स्कूलिंग करी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कोर सब्जेक्ट्स वहां पे होने चाहिए। तो जो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की, है ना, तो हम जो बात करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की तो वो जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी है कि आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो वहां पे होना चाहिए और आपके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो 50% से क्या होने चाहिए, नीचे वहां पर नहीं होने चाहिए। आप एक रेगुलर स्टूडेंट वहां पे होने चाहिए एंड एक जो स्टैट्यूटरी या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है वहां से क्या होने चाहिए, वहां पे पास आउट होने चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप एमएनएस 2025 की प्रिपरेशन कर रही हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि समझ नहीं आ रहा प्रिपरेशन कहां से शुरू करो, मेरे रीड में नंबर इतने हैं या मैं कंफ्यूज हूं, बहुत कुछ हो रहा है, अगर मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है ना, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च करी है 4 स्टेप एमएनएस रैंकर्स वर्कशॉप। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज तक हम 2 बार ऑल रैंक 1 प्रोड्यूस कर चुके हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रैंकर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जो आपको खुद के प्रिपरेशन जर्नी के अंदर इस्तेमाल करने हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा। अगली बात है फिर आपको वहां पे डिटेल में उस
वेबिनार के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप नीचे जाइए, उसके ऊपर क्लिक करिए एंड देन यू कैन कम इनसाइड द वेबिनार। अब इसके अगर हम आगे बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं पर वो मेडिकली फिट नहीं होते हैं। तो अगर आप मेडिकली अनफिट होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वेट एंड हाइट कैटेगरी की, तो वेट जो है क्या होना चाहिए, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन पहले हम बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया करते थे, बट इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप लास्ट में जाओगे ना तो वहां पे उन्होंने एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो वेट्स हैं वहीं पे वो दिखा देंगे इसका इस वाली स्पेसिफिक हाइट के ऊपर या इस वाली स्पेसिफिक एज के ऊपर जो मिनिमम वेट है वो कितना हो सकता है और मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए आगे मूव करता हूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, वहां पर वो होना आवश्यक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो वहां पे जो हाइट का जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है एंड द फाइनल वैल्यू इज 147 सेंटीमीटर। इसी के साथ में अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहां पे क्या होता है, आपको एज अलाउंस भी मिलता है कितने का, 2 सेंटीमीटर, है ना। अलाउंस फॉर द ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर द कैंडिडेट्स बिलो 18 इयर्स द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं आते थे, तो ये क्या है, ये एक बिल्कुल नया अपडेट है। अब वेट और हाइट चार्ट जो है वो क्या हो रखा है, वो वहां पे दिया गया है उसके अंदर। तो मैं काम करूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो वहां पे पुट अप कर दूंगा, तो आप उसको भी वहां पे पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम SC/ST की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या सर रिजर्वेशन होती है, क्या हमें यहाँ पे कम नंबरों पे सीट्स मिल जाती है। देखिए हो सकता है कि लेटर स्टेजेस के अंदर आपको रिजर्वेशन का थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन अगर हम इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, उतनी ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वहां पे वो नहीं होती। बट अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो क्या होता है, आपको वहां पे जो कुछ जो चीजें हैं वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको SC/ST जो सर्टिफिकेट होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो आपको वो साइन करवाना होगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक द सिनेरियो इन इंडिया, तो यहाँ पे जो ये मांग रहे हैं तो कौन से का मांग रहे हैं भैया, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से नीचे वहां पर वो नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात कर रहे हैं NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे भी अपलोड करेंगे। अभी सब कुछ कहाँ पे अपलोड होगा, तो जब हम MNS एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो एट दैट टाइम यू हैव टू अपलोड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। अब इसके बाद अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से आपकी जो सिलेक्शन है वहां पे वो होनी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे रहेगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होगी वो किसके बेस के ऊपर करी जाएगी, नीट यूजी के 2025 के स्कोर के ऊपर वहां पे करी जाएगी। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे कि नीट का आपको अपीयर होना जरूरी है और नीट को क्वालिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट तो क्या होता है कि जैसे वैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम नोटिफिकेशन पे बात करें तो आपको मैं हल्का हल्का यहाँ बता देता हूँ कि क्या होगा जब आपका नीट का पेपर हो गया, आपके नंबर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप अप्लाई करोगे पेपर के लिए और फाइनली वहां से जो शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट है वहां पे वो आएगी। उसके बाद क्या होता है, आप वहां पे CBT एग्जाम के लिए जाएंगे, राइट। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट विल हैपन। अब इसके बाद क्या होना है, जितने भी आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपीयर होना होगा किसके लिए, TOGIGE का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए वहां पे उनको अपीयर होना होगा। और उसी के साथ में क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो इंटरव्यू है वहां पर वो भी रहेगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन भी वहां पे हो, तो इसके लिए आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू कि मेडिकल एग्जाम के अंदर किस तरह की जो चीजें वहां पर वो होती हैं। तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। अभी हम सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम उसके आउट ऑफ द टॉपिक अभी उतना ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर मैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने होंगे दिल्ली। जब आपका क्या होगा, ये जो प्रोसेस है TOGIGE और ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वहां पर वो हो रहा होगा। तो अब बहुत बड़ी क्या होता है कि बच्चे कुछ कॉलेजेस कुछ लोगों ने ज्वाइन करके रखे होते हैं, कॉलेज वाले क्या करते हैं अपने पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट करके रख लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब सबमिट तो पहले भी कर लेते थे पर उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती थी। वहां पे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या करके रखा है, इस बार इसकी जो क्लैरिटी है वो यहीं पर ही दे दिया। क्या कह रहे हैं कि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या करने, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, है ना, जो कि एडमिट कार्ड के ऊपर लिखे गए होंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन से जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस टाइम के ऊपर चाहिए। तो क्या करना है आपको यहाँ पे,
अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल रिसीट लेनी पड़ेगी। कहां से? उस इंस्टीट्यूशन से जहां पे आपने क्या करके रखे हैं, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने वो डिपॉजिट करके रखे। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू डू। इसी के साथ में कोई चीज और देखनी है कि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, फाइनल इनकी सिलेक्शंस हो रही होंगी, तो फाइनल जब आप कॉलेज जाओगे तो उस टाइम पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई करवाने पड़ेंगे। और अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्पेरेंसीज पाई जाती हैं, आपने खुद को मिस रिप्रेजेंट किया होगा, तो आपको क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब इसी के साथ में अगर हम आगे बात कर रहे हैं इसी के फॉर्मेट के अंदर, तो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो, जो आपका ये जो सीबीटी वाला पेपर होता है इसको हम TOGIG बोलते हैं। पहले इसको सीबीटी बोलते थे बट अभी उसको हम TOGIG का जो नाम है वहां पे हमने दे दिया। तो क्या पैटर्न होता है इसका, देखो इसके अंदर होते हैं 40 सवाल, है ना। 40 क्वेश्चन आर देयर, हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम आज से 4 साल पहले की बात करते थे, जब हम 2021 की बात करते हैं, व्हेन वी हैव गिवन ऑल रैंक 1, तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बच्चे ने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए थे, है ना। अगर मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, सिमरन वाज अ टॉपर, तो क्या कर रहा है उसने 150 में 150 नंबर जो थे वो क्या करे थे, वहां पे उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट आज की डेट में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं तो 0.5 जो मार्क्स है क्या होंगे आपके, वो हर एक सवाल गलत सवाल के कट रहे होंगे, 2 नंबर तो कटेंगे, साथ में 0.5 भी वहां पे कट रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 30 मिनटों का समय मिलता है 40 सवालों को करने के लिए, है ना। इस बार उन्होंने सिलेबस भी साथ में लिख के दिख रखा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल TOGIG का पेपर होगा, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होता है। अच्छा फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई कंफ्यूज्ड है कि समझ नहीं आ रहा था इंटरव्यू पे क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में क्या करेंगे, अगर बहुत कंफ्यूजन है ना तो एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे लिंक डला हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना और क्या कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस हम समझा देंगे, नॉट वरी। अगर हम बात कर रहे हैं आगे की वीडियो वेटेज आपको मिल जाएगी कैंडिडेट को, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि सर मेरे पापा आर्मी में हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पापा हम वॉर के जो मार्टियर्स हैं वहां के घरों से आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, आपको यहाँ पे जो वेटेज है आपको वहां पे मिल जाती है, पर वो फ्रंट एंड पे नहीं मिलेगी। अगर बोलोगे कि नहीं यार मैं तो नीट में 150 नंबर लेके आई हूं और अब मेरे को स्पोर्ट्स कोटा दे दो, या वो वहां नहीं मिलेगा, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे उसकी जो वेटेज है वो मिल जाती है, बट इनिशियल फॉर्मेट में नीट के टाइम पे वो नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसके अगर आगे बात कर रहे हैं तो मेडिकल एग्जाम की बात करते हैं। देखो आप मेडिकली फिट होने चाहिए, है ना। तो मेडिकल फिट का क्या क्राइटेरिया होता है, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, बस अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे मेरे को बता देना, मैं एक और बना के दे दूंगा, ठीक है। इस बार के रिसेंट पैटर्न्स क्या है, किस तरह से आपको कौन सी इसका जो ध्यान है वहां पर वो रखना है। इसी के साथ में कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द मेडिकल अथॉरिटी, तो कल को अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं तो आप वहां पे अपील भी कर सकते हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक बार बोल दिया गया तो बोल देगा, तो आप अपील भी कर सकते हैं। उसके 40 रुपए लगते हैं, वो देखो एक अलग प्रोसेस है, उसको हम बारे में बाद में सोचेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम नोटिफिकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ देयर मेडिकल स्टेटस। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन शी विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट इन द केस ऑफ एब्सेंट, है ना। तो अगर आप एब्सेंट आते हैं तो क्या होगा, वहां पे कोई अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप उसके बाद कोई रिप्रेजेंटेशन दोगे कि बाद में कि नहीं मैं आ नहीं पाया, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसको वो एंटेन नहीं करेंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी समय पर जाना होगा जब आपकी जो डेट्स है वहां पर वो आई हुई है। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कंबाइंड स्कोर के ऊपर होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरे नीट में अच्छे नंबर आ गए तो मेरी सिलेक्शन तो निश्चित है, देखिए ऐसा नहीं होता है। द बिगेस्ट थिंग इज दैट इस पेपर के अंदर 4 से 5 पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट को क्रैक करना है, उसके बाद आपको TOGIG पे जाना है, आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्रैक करना है, उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू के ऊपर जाना। तो ये पूरे के पूरे सेगमेंट्स फिर मेडिकल होता है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी के नीट में अच्छे नंबर आ गए एंड ही इज लाइक शी इज लाइक कि डैम कॉन्फिडेंट कि नहीं यार मेरा तो हो ही जाना, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार हमने ऐसा देखा बच्चों के नीट में अच्छे नंबर थे पर वो इंटरव्यू में रह गए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में वो अच्छा नहीं कर पाए, जीके उनका अच्छा नहीं गया। तो फाइनल क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशंस है वहां पर वो होती हैं, है ना। अब उसी के बाद अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में कितनी कितनी पोस्ट है, तो देखो AFMC पुणे के अंदर, तो अब देखो पहले क्या होता था ना, ये जो थे वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड तो थे, तो उससे पहले क्या होता था कि ये जो इंडियन आर्मी था ना वो अपना इंटरनल एग्जाम करवाते थे। बट अभी क्या होना शुरू हो गया, अब ये नीट के थ्रू हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आपको डिग्रीज मिल रही है। कल को AFMC में 40 सीट्स है, कोलकाता में 30 है ना, INH अश्विनी मुंबई में 40 है, न्यू दिल्ली के अंदर 30 है,
लखनऊ में 40 है, बैंगलोर के अंदर 40, तो अगर मैं टोटल मिला के चल रहा हूं तो 220 जो सीट्स होते हैं वहां पर वो होती हैं। अब इसी के साथ में आपको आगे देखना है कि एडमिशन कॉलेज में किस तरह से मिलेगी। देखो जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो बड़े सारे बच्चों का सवाल ये भी होता है कि सर क्या हम उसे छोड़ सकते हैं क्या बीच में? नहीं जी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ, आप छोड़कर जा सकते हो, पर वहां पे आपके साथ एक वो बॉन्ड साइन करवाते हैं। तो अभी लास्ट ईयर मैंने पूछा था कि भाई क्या बॉन्ड चल रहा है, तो आई थिंक सो 42 लाख वाज द बॉन्ड मनी। तो आप वो पे करके आप छोड़ भी सकते हो इफ यू हैव दैट मनी। अब अगर मैं एडमिशन टू कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपको जो एक बॉन्ड है वहां पे वो सर्व करना होता है। अब जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है उस टाइम पे आपको फ्री राशन मिलता है, आपको खाने पीने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फ्री का अकोमोडेशन है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलती है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, और ये सब कुछ क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। तो मजे कुछ भी नहीं है, पढ़ लो, कुछ दिनों का टाइम है, उसके बाद क्या है कोई खर्चा नहीं होना है। अगर आज की डेट में अगर एक बच्चा बाहर रहने के लिए जा रहा है तो 15, 20, 25 हज़ार रुपए तो बच्चे की पीजी के साथ में खर्चा हो ही जा रहा है हर महीने, पर यहाँ पे सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी पढ़ लो, है ना, और फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक करना, 4 स्टेप एमएलएस रैंकर्स मॉडल को पढ़ लो, उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी करना क्या है ना। आगे अगर बात कर रहा हूँ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स का, मैं यहाँ पे बात कर भी रहे थे कि कल को किसी कारणवश आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, हाँ मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा, मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप 7 दिन में विड्रॉ भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप एक बार घुस गए तो अब अगले दिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं जा रही हूँ तो आपसे 42 लाख रुपए ले लेंगे। 7 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन बाद अगर करोगे तो फिर वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉन्ड मनी। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे कॉलेजेस में होता है। एमबीबीएस करने भी जाओगे वहां पे भी सेम ही चीज हो रही होती है। अब अगर मैं आगे मूव कर रहा हूं, अब अप्लाई कैसे करोगे, देखो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनको क्या करना है, सबसे पहले नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कहां पे करोगे, www.joinarmy.nic.in के ऊपर। ये पोर्टल जो है अभी एक्सेसिबल नहीं है, ये पोर्टल एक्सेसिबल होगा नीट के एग्जाम के बाद, मतलब पेपर तो हो गया, रिजल्ट के बाद ये पोर्टल एक्सेसिबल होगा। वहां पर क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन है वहां पे उठानी है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम देख लेंगे जब वो सामने से नोटिफिकेशन आएंगी, विल इन्फॉर्म यू कि कैसे फॉर्म भरना, क्या चीज किस तरह से होती है। अभी आपका ये टेंशन लेने का जो समय है वो नहीं, आपका टेंशन लेने का सिर्फ ये समय है कि पढ़ना क्या है और पढ़ूंगी किस तरह से ना। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट शुड बी फोकसिंग ऑन एट दिस मोमेंट। इसी के साथ में करेक्शन वेक्शन क्या होगी, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, करेक्शन है, ये है, वो है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसी के साथ में अगर आगे बात कर रहा हूं तो ऑल कैंडिडेट जितने भी हैं SC ST सबको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए के पैसे देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट SC ST वाले जो बंदे हैं उनको क्या करना है, पैसे वहां पर नहीं देना है। उसी के साथ में अगर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आपको बैंक रेफरेंस नंबर, ड्यू, ये सब कुछ हम बता देंगे बाद में, अब इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ये ड्यू नंबर वगैरह की चीजें होती हैं जो कि क्या करनी है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में काम आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें आपको कुछ और जो चीजें वहां पर वो भी समझानी है। इसी के साथ में वेट और हाइट का जो चार्ट है फीमेल्स का, वो मैं नीचे भी लगा दे रहा हूँ, आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अपना वेट मैच करना हो तो यहाँ पे कर लेना, हाइट इस तरफ लिखिए, मिनिमम वेट इस तरफ लिखा है, मैक्सिमम वेट इस तरफ लिखा है, और ये पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स है वो क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अगले वीडियोस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। और अब अगर अभी तक अगर आपने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर क्लिक करिए, लिंक के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे वेबिनार में मिलूंगा और मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड आई होप कि आप अच्छे से जो प्रिपरेशन है वहां पे वो कर रहे हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।